अस्सलाम वालेकुम। हाँ तो फ्रेंड, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक ही होंगे फ्रेंड्स। हाँ तो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप एक सक्सेसफुल बॉलर कैसे बन सकते हैं। जी हाँ, बात की जाए बॉलर के लिए तो ये सबसे अहम होता है कि वो अच्छी बॉलिंग कराए। अगर वो बॉलिंग अच्छी नहीं कराता तो उसकी इज़्ज़त भी इतनी नहीं रहती और वो अपनी टीम को भी नहीं जिता पाता। तो एक बॉलर हमेशा यही चाहता है कि उसे कम से कम बाउंड्री पड़े और वो विकेट लेके अपनी टीम का नाम रोशन करे। तो आज मैं आपको यही बताऊंगा कि आप किस तरीके से एक सक्सेसफुल बॉलर बन सकते हैं, कौन सी ऐसे टिप्स हैं जिस पे अमल करके आप एक सक्सेस बॉलर की लिस्ट में आ जाएंगे। तो इस वीडियो को एंड तक देखें ताकि आप समझ जाएं और इस वीडियो को लाइक कर दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। हाँ तो फ्रेंड, जहाँ बात की जाए सक्सेसफुल बॉलर की, तो सक्सेसफुल बॉलर वही बनता है जो अपनी कमियों पे काम करता है। जी फ्रेंड, जो अपनी कमियों पे काम करेगा वही सक्सेसफुल बनेगा इंसान। तो कुछ चीज़ें मैं यहाँ पे आप बताऊँगा, तो वो चीज़ें अगर आप में हैं तो आप समझिए कि आप अच्छे बॉलर बन सकते हैं और एक सक्सेसफुल बॉलर भी बन सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आप में एग्रेशन कम है। जी फ्रेंड, एग्रेशन आपने ज़्यादातर बॉलर में देखा होगा, तो एग्रेशन बहुत दिखाते हैं वो, जिसके नतीजे में उसको बाउंड्री भी पड़ती हैं तो वो अपनी इज़्ज़त उसकी कम हो जाती है। अगर आप में एग्रेशन नहीं है, जैसे आपने विकेट किसी की ले ली और आप कुछ स्टाइल नहीं कर रहे हैं और यहाँ उसको बैट्समैन को आप ऐसे नहीं बोल रहे निकल पिच से, ऐसा कोई स्ट्राइक आप नहीं कर रहे हैं, तो ये एक अच्छी चीज़ होती है बॉलर के लिए, क्योंकि वो आप बैट्समैन की रिस्पेक्ट करते हैं। तो उसके चक्कर में बैट्समैन आपकी रिस्पेक्ट करने जाएगा तो वो आउट हो जाएगा, वो आपसे डरेगा। तो इसलिए ये एक अच्छी चीज़ है। अगर ये है आप में तो आप एक सक्सेसफुल बॉलर हैं। दूसरे नंबर पर बात करते हैं आपके एक्स्ट्रा रन्स। अगर आप नो बॉल देते हैं, वाइड देते हैं और दूसरी इनिंग में फिर से देते हैं, लेकिन आपसे वो काम हो नहीं रहा और आपको बहुत सारी डांट पड़ती है टीम में, लेकिन फिर भी आप उस पर प्रैक्टिस करते रहते हैं, आप उस पर ट्राई करते रहते हैं कि नहीं यार मेरी लाइन अच्छी से अच्छी हो, तो ये भी एक अच्छी चीज़ है, क्योंकि आप उस पर कोशिश तो कर रहे हैं। कम से कम जो कोशिश करता है वही कामयाब बनता है। तो अगर आप उस पर कोशिश कर रहे हैं तो एक दिन आपकी लाइन ज़रूर सही हो जाएगी और ये एक सक्सेसफुल प्लेयर की निशानी है। उसके बाद बात करते हैं विकेट्स लेना। विकेट्स लेना ज़्यादातर तो हर कोई विकेट ले लेता है, लेकिन इतनी आसान भी नहीं होती। तो विकेट लेने के बाद आप कभी भी अपने आप को ऐसा मत जताएं कि आप ही बॉलर हैं। आप अपनी टीम को ऐसे महसूस कराएं कि आप बॉलर नहीं हैं, आप उनके जैसे हैं, तभी आप एक अच्छे बॉलर कहलाएंगे। तो वो खुद आपकी तारीफ़ करें, आप कभी अपने आप की तारीफ़ ना करें। जो दूसरे आपके टीम मेंबर्स होंगे वो आपकी तारीफ़ करेंगे। अगर आप इतने ही अच्छे प्लेयर हैं तो वो आपकी तारीफ़ क्यों नहीं करेंगे? अगर आप खुद कहते हैं मैं बॉलर अच्छा हूँ और दूसरे कुछ मानते ही नहीं, तो वो एक बहुत ही बुरी चीज़ है आपके लिए। अगर आप खुद को बॉलर नहीं मानते और दूसरे आपको मानते हैं, तो ये सबसे बड़ी चीज़ है और ये सक्सेसफुल प्लेयर की एक निशानी है। तो ये 3 पॉइंट्स मैंने आपको बता दी। अगर समझ में आ गई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, नहीं समझ में आई तो डिसलाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़, गुड बाय।